हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेश कुमार और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं कराने वाला हूँ यूपीएससी सी सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। चलो देखते हैं हम जितने भी मैथ्स के यूपीएससी कल जो पेपर हुआ है 24 तारीख को, उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं मैथ्स के, आज हम सारे का सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। चलो देखते हैं आज की क्लास का हमारा ये क्वेश्चन है पहला। देखो, कल पेपर में ये क्वेश्चन आया था पहला मैथ का। इसमें क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू 0.3 से ग्रेटर देन है। एक्स की वैल्यू दे रखी है मेरे को, ठीक है। देखो, ग्रेटर देन एक्स और ग्रेटर देन वाई लेस देन 2। ठीक है, देखो ये लिखा है। अगर ये 0.2 है, मान लो एक्स की वैल्यू 1/2 थी, 1/2, वाई की वैल्यू 1 है, ये 2 से छोटा है वाई की वैल्यू भी, और एक्स की वैल्यू से वाई बड़ी है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, वैल्यू पुट करो फर्स्ट कंडीशन में। तो मैं क्या कर सकता हूं फर्स्ट कंडीशन में, 1/2 प्लस के 1/1/2, 2 पर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 प्लस के 2, कितना हो गया 2.5। एक्स की वैल्यू होगी 2.5, वाई की वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस 1, वाई की वैल्यू 2। तो ये कंडीशन पहली क्या हो गई, गलत। चलो सेकंड कंडीशन में रखता हूं इसको, एक्स और वाई की वैल्यू सेकंड कंडीशन में रखो। 1 √2 खाली √2, ये यहां पर एक्स की वैल्यू 1/2 रखो, ये हो जाएगा √1 प्लस के 1/4, कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 √5/2, ऊपर हो गया √5/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √5 के सेकंड कंडीशन में बोल रहा है कि क्या इस वैल्यू से ये वैल्यू बड़ी है, क्या √2 से √5 बड़ा है। सही है, सेकंड कंडीशन सही है, बिल्कुल समझ आ रहा है सबको। चलो आंसर क्या हो गया इसका, आंसर बी। आगे बढ़ते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन है मेरा, एक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र में सही प्रश्न के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए 2 अंक घटा दिए जाते हैं। एक विद्यार्थी ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और उसे 69 अंक मिले। यदि उसे एक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक घटा दिया जाता है तो उसे 84 अंक मिलते हैं। देखो ये कह रहा है कि 5 अंक दिए जाते हैं राइट के लिए और 2 अंक काट काट लिए जाते हैं, तो उस कंडीशन में मेरे को इतने अंक मिलते हैं 69। ठीक है, अगर मेरे को 4 सही अंक मिलते हैं सही क्वेश्चन के और 1 अंक काट लिया जाता है, मेरा नेगेटिव मार्किंग 1 की है, तब मेरे 84 मार्क्स आते हैं। तो पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे। देखो कैसे करना था, मेरे पास 5 मार्क्स मिल रहे हैं नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन। ठीक है, में से 2 नंबर के हिसाब से जितने भी मेरे रॉन्ग क्वेश्चन थे वो मैं माइनस कर दूंगा। राइट क्वेश्चन के मार्क्स, राइट क्वेश्चन जितने नंबर थे पर क्वेश्चन के हिसाब से 5 मार्क्स थे, उन मार्क्स में से मैंने रॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स घटा दिए। मेरे पास टोटल कितने मार्क्स मिले, मेरे को 69 मार्क्स मिले। ठीक है, सेकंड कंडीशन कह रहा है अगर मेरे को राइट क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलते और 1 मार्क्स कटता रॉन्ग क्वेश्चन का 1, ठीक है, तब मेरे को 84 मार्क्स मिलते हैं। देखो कैसे करना था, 2 इक्वेशन बन गई तो दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकाल लूंगा मैं। देखो इसको मैं क्या कर सकता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर लो इस वाली इक्वेशन को, 2 से 8r
माइनस के 2W बराबर 8 16। ठीक है, इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस कर दो, कितना गया 3R बराबर कितना हो गया 9 और 16 में से 6 गए, 15 में से 6 गए तो 9। ठीक है, राइट क्वेश्चन, नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन कितने आ गए 33। ठीक है, 33 राइट आ गए तो रॉन्ग एक में रख दो, रॉन्ग कितने आएंगे देखो 33 और 15 16 165 165 माइनस गए थे, ये बना मेरा माइनस के 165 माइनस के 69 6 और 15 में 6 गए तो 9, तो 2 से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 48। तो रॉन्ग क्वेश्चन कितने आए मेरे पास 48। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, राइट क्वेश्चन प्लस रॉन्ग क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 8 और 3 11 1 81, आंसर बी। समझ आया सबको, चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी। ये कह रहा है कि एक किसी सैन्य शिविर में कुछ दूरी पर एक विस्फोट होता है, शिविर में लगा संवेदक जैसे ही सेंसर है, संवेदक जैसे ही विस्फोट की ध्वनि को प्राप्त करता है, एक ड्रोन विस्फोट स्थल की ओर उड़ान भरता है। ड्रोन उस समय स्थल की तस्वीर लेता है और शिविर को उसी क्षण वह तस्वीर मिल जाती है। तत्काल एक ड्रोन उस स्थल के लिए उड़ान भरता है और वह भी उसी स्थल पर पहुंचते ही तस्वीर भेजता है। ये दो तस्वीरें क्रमशः इतने टाइम पर और इतने टाइम पर मिली थी। यदि ड्रोन की चाल दे रखी है मेरे को, विस्फोट के कितने बजे, विस्फोट कितने टाइम पर हुआ था, मान लीजिए कि ध्वनि की चाल इतनी है, अच्छे से समझो। देखो ड्रोन को पहुंचने में कितने टाइम लग रहा है, ड्रोन को पहुंचने में 3 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, ड्रोन की स्पीड पता है मेरे को, पहला ड्रोन पहुंचा था इतने, पहले ड्रोन ने इतने टाइम पर मेरे को तस्वीर दी, उसके बाद मैंने दूसरा ड्रोन भेजा, दूसरे ड्रोन की तस्वीर ये इतने टाइम पर मिली। इसका मतलब कि दूसरे ड्रोन को पहुंचने में 3 मिनट का टाइम लगा। तो जो स्पीड ऑफ ध्वनि है मेरे को दे रखी है, क्या उसकी डिस्टेंस कवर करनी है, उस स्पीड से डिस्टेंस जो कवर की है और ड्रोन ने जो अपनी स्पीड से डिस्टेंस कवर की है, क्या वो डिस्टेंस बराबर होगी। ये चीज समझ में आई सबको। देखो मैं कह रहा हूं कि ध्वनि की स्पीड दे रखी है मेरे को 300 मीटर प्रति सेकंड। इस स्पीड से टाइम उसने ध्वनि ने लिया पहुंचने में उस व्यक्ति शिविर तक, टी टाइम लिया। ठीक है, तो डिस्टेंस दोनों कंडीशन बराबर रहेगी। ड्रोन की स्पीड 30 मीटर प्रति सेकंड और ये टाइम कितना लिया है इसने 3 मिनट, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो पहले जो ध्वनि ने चाल से अपने टाइम लिया वो कितना मिनट लिया, कितना समय लिया सेकंड में, वो निकाल लूंगा मैं। 30 0 300 खत्म और 3 सिंह 18, टी की वैल्यू कितनी आ गई 18 मिनट। एक चीज ध्यान दो, ये पहला ड्रोन पहुंच गया था, ये वो टाइम है, इसका मतलब 3 मिनट इससे पहले धमाका हो चुका था, प्लस उससे भी ध्वनि ने पहुंचने में टाइम लिया था 3 मिनट पहले, तो वो शिविर से निकला था, इस टाइम से 3 मिनट पहले सैन्य शिविर से यह निकला होगा और इस सैन्य शिविर तक पहुंचने में उसको 18 सेकंड लगे थे, ध्वनि को 18 सेकंड ये लगे थे। क्या समझ में आया सबको। यानी कि ये जो टाइम था मेरा, जब पहला ड्रोन उस वहां पर पहुंच चुका था घटना स्थल पर, तो मैं ये बोल सकता हूं कि इससे 3 मिनट पहले सैन्य शिविर से वो ड्रोन निकला था और इस
सैन्य शिविर में उससे भी 18 सेकंड पहले, उससे 18 सेकंड पहले आवाज 18 सेकंड में आवाज पहुंची थी, तो वो टाइम इससे मैं माइनस कर दूंगा। 3 मिनट में कितने समय हो गया? 180 सेकंड, यानी 3 मिनट तो वैसे ही माइनस कर दो डायरेक्ट, 58 हो गया। 4:58 और 18 सेकंड ये और माइनस कर दो, ठीक है, तो कितना आया? 42। 4:58 42, ये हो गया 59 में से 18 सेकंड माइनस किया, 4:58 42 सेकंड पहले धमाका हुआ। समझ आया सबको? आ गया भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये कह रहा है कि द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर, डिजिट यूनिट डिजिट पूछ रहा है इसका, तो मैं क्या करता हूं यूनिट डिजिट में 6 के डिविजिबिलिटी रूल, डिजिट निकालने के लिए 6 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट क्या आता है? 6 आता है, ठीक है। अगर इसमें निकालना हो तो लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दूंगा, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करने के बाद इसका रिमाइंडर कितना बचा? 3। 7 की पावर 3 कितना हो गया? 343। 343 का 3 18, लास्ट का डिजिट का क्या आ गया? 8। आंसर सी। समझ आया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति प्रत्येक महीने अपने वेतन के 10% की बचत करता है, ठीक है। यदि उसके वेतन में 12% की वृद्धि होती है और उसका खर्च जो है 10% बढ़ जाता है, तो उसकी प्रति माह होने वाली बचत में क्या डिफरेंस, क्या चेंजेस होंगे? ठीक है, देखो ये कह रहा है कि अगर मेरी इनकम दे रखी है 100, तो सेविंग कर रहा है वो, एक्सपेंडिचर 90, सेविंग होगी 10 की, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन समझ में आई सबको? आगे बढ़ता हूं। देखो कह रहा है कि अगर इनकम 12% बढ़ जाए, अगर इनकम 12% बढ़ जाए तो कितनी हो जाएगी? 112। और खर्च 10% बढ़ जाए, खर्च अगर मैं 10% इंक्रीमेंट कर दूं इसका, 90 का 10% 99। सेविंग कितनी हो गई मेरे पास? इसमें से खर्च घटा दिया, 13 का खर्च हो गया, वो सॉरी सेविंग हो गई 13 की। ये कितने परसेंट बढ़ गया? 30%, ठीक है। आंसर बी। समझ आया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ये, संख्याओं के अनुक्रम में पहली 2 संख्याओं को छोड़कर प्रत्येक संख्या अपनी ठीक 2 पूर्ववर्ती संख्याओं का योग है। यदि अनुक्रम में पहली 2 संख्याएं 4 और 7 हैं, तो छठवीं संख्या क्या है? देखो ये कह रहा है कि अगर पहला नंबर 4 है, अगला नंबर 7 है, तो अगली जो संख्या है पहली 2 संख्याओं का सम है, तो अगली जो संख्या होगी वो 11 होगी। इससे अगली कितनी संख्या होगी? 18 होगी, 7 और 11। इससे अगली जो नंबर होगा वो कितना होगा? 18 और 11 29 होगा। समझ में आया? इससे जो अगला नंबर होगा वो कितना होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अभी एक और नंबर निकालना, मेरे को छठवां नंबर पूछा है, तो 29 और 18 कितना हो जाएगा? 47। ये कौन सी सीरीज होती है? कौन सी सीरीज होती है ये? बताओ। फिबोनाची सीरीज बोलते हैं इसको, ठीक है। आंसर क्या आ गया? डी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 कंपनी दे रखी है मेरे को, ए और बी, ठीक है। 2 कंपनी ए और बी में पुरुष कामगारों का महिला रेशियो दे रखा है, इन दोनों का, ए और बी का 13:10, 7:5। यदि दोनों कंपनी में महिला कामगारों की उम्मीद की संख्या दे रखी है एक समान है, तो ए कामगारों की कुल संख्या का बी कामगारों की कुल संख्या से अनुपात कितना है, ये निकालना है। बताओ आया समझ में सबको? यहां तक सबको बढ़िया आ रहा है? चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है कि कंपनी ए है और कंपनी बी है। कंपनी ए में जो रेशियो दे रखा है मेल और फीमेल का, वो दे रखा है मेरे को 13:10, ठीक है। और कंपनी बी में जो मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है मेरे को
7:5। अब इसने एक कंडीशन बता दी है मेरे को, यदि दोनों कंपनी में महिला कामगारों की संख्या समान है, इसका मतलब फीमेल समान है, तो मैं फीमेल को समान करने के लिए क्या करूंगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा 14, 10। अब ये पूछ रहा है कि दोनों कंपनी में मेल और दोनों कंपनी में फीमेल का रेशियो कितना है, तो ए कंपनी में मेल कितने 13, 14। ये कह रहा है कि कंपनी ए में कामगारों की कुल संख्या, इसमें अच्छा इसके टोटल नंबर और इसके टोटल नंबर का रेशियो पूछ रहा है। इसमें कितना हो गया 23 और इसमें कितना हो गया 24, 23:24 आंसर, ठीक है बी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ इंटीग्रल पावर ऑफ 2। किन्हीं 3 अंकीय संख्याओं को 2 के पूर्णांक घात के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। 3 डिजिट का नंबर बनना चाहिए और वो 2 की पावर में होना चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर हैं 2 की पावर में जो 3 डिजिट के नंबर बन सकते हैं। देखो 2 की पावर लूं मैं n कोई भी नंबर, वो मेरा नंबर 3 डिजिट में बनना चाहिए। 2 की पावर में लिया 5, कितने बन जा रहा है, और 2 की पावर 6 पे ये तो 32 बनेगा, बस 6 पे कितना बनेगा 64। पहला नंबर कितने पे बन जाएगा 2 की पावर 7 पे बन जाएगा 128, 3 डिजिट का नंबर। 2 की पावर 8 पे कितना बनेगा 256, 3 डिजिट का है, ठीक है। 2 की पावर 9 पे कितना बन जाएगा 512। अब यहां से आगे बढ़ूंगा मैं तो 2 की पावर 10 पे कितना बन जाएगा 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा 1024। समझ में आया, तो ये नंबर कितने 3 नंबर, आंसर सी। समझ आया सबको। चलो देखो ये क्वेश्चन आया है, एक एक्स एक किसी साइकिल पर प्रथम 1 किलोमीटर, अगले 2 किलोमीटर और शेष 3 किलोमीटर के दौरान क्रम से 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 6 किलोमीटर की यात्रा करता है, ठीक है। बाई वही दूरियां क्रम से 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वही दूरी तय करता है, सेम दूरी, ठीक है। ये कह रहा है कि एक्स और वाई दोनों ने एक ही समय पर यात्रा आरंभ की। वाई ने कितने मिनट पहले यात्रा पूरी कर लेगा, वाई कितने मिनट पहले यात्रा पूरी कर लेगा। तो देखो पहले यात्रा करने में कितना समय लगा वो निकाल लेता हूं मैं पहले। 1 किलोमीटर कवर की उसने कितनी स्पीड से 5 की स्पीड से, प्लस 2 किलोमीटर कवर की उसने दूसरे 10 की स्पीड से, अगला 3 किलोमीटर कवर करने में कितनी स्पीड से कवर की, तो ये टाइम आ गया t1 tx, ठीक है, टाइम ऑफ tx। 4 की स्पीड से 20 एलसीएम ले लिया मैंने, कितना बन जाएगा 4 प्लस के 4 8 8 और 15 23, ठीक है। टी वाई ले लो, टी वाई कितना आया मेरे पास, सेम दूरी 1 किलोमीटर कितने से कवर करिए बाई ने, 1 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम स्पीड लिया उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 की स्पीड से 1 किलोमीटर 4 की स्पीड से कवर करिए, प्लस 4 की स्पीड से बराबर प्लस, सॉरी यार, प्लस 2 किलोमीटर अगले 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, अगले 3 किलोमीटर 5 की स्पीड से कवर करिए,
तो इसका टाइम कितना आया 20, एलसीएम ले लूं 5 5 और 4 9 9 और 12 21, इनके टाइम का डिफरेंस कितना आया 2/20। ये कितने में दे रखा था मेरे को घंटे में, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लूंगा तो कितने सेकंड मिनट आया 6 मिनट। समझ आया सबको, आंसर डी। चलो कर लो। आगे बढ़ते हैं। देखो, यदि दो भिन्न संख्याओं के एलसीएम और एलसीएम का गुणनफल उनमें से एक संख्या का घन है तो निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। पहला कह रहा है कि संख्याओं के बीच का अंतर एक सम संख्या है। दूसरा कह रहा है संख्याओं में से एक संख्या एक पूर्ण वर्ग है। चलो देखो, एक कंडीशन रहती है मेरी एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर। ठीक है, ये कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, अगर मेरे पास दो नंबर हैं ए और बी, ठीक है, फर्स्ट नंबर ए दूसरा नंबर बी, तो ये कह रहा है कि एलसीएम एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दे रखा है मेरे को उनमें से एक संख्या का घन है। एक संख्या का घन है, इसका मतलब ए क्यू है। ये इसका मतलब क्या है, ए क्यू, ए इंटू बी होना चाहिए था। यहां पर ए अपनी जगह है तो इसका मतलब बी कितना हो गया, बी बराबर क्या हो गया, यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, बी बराबर ए स्क्वायर। समझ आया। अब देखो, पहला नंबर ए हो गया, दूसरा नंबर ए स्क्वायर हो गया, फर्स्ट नंबर ए है, सेकंड नंबर ए स्क्वायर है। अब ऑप्शन देखो, ये कह रहा है कि संख्याओं के बीच का अंतर एक सम संख्या है। संख्याओं के बीच का अंतर एक सम संख्या है। देखो, इसमें से इसको माइनस करो, कितना हो जाएगा, ए कॉमन ले लूंगा, ए -1 संख्याओं के बीच का संख्या है ए। ठीक है, ये क्या हो गया, एक कॉन्जुगेटिव नंबर, इसमें से ये माइनस, अगर मैं इसका मल्टीपल करूंगा, दो कॉन्जुगेटिव नंबर का मल्टीपल करूंगा तो कितना आएगा, इवन आएगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, संख्याओं में से एक संख्या एक पूर्ण वर्ग है, संख्याओं में से एक संख्या पूर्ण वर्ग है, बिल्कुल सही बात है, संख्याओं में से एक संख्या पूर्ण वर्ग है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर सी हो गया। सबके समझ आया, कर लो भाई। देखो आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि x और y दो अंक हैं और ये संख्या 11 के डिविजन में है। x प्लस वाई को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बनेगा। देखो, 11 का डिविजिबिलिटी क्या रूल कहता है, x 5 y 7 9 0 9 9 और 7 16 16 और ये कितना हो गया, x प्लस वाई प्लस 9। या तो अल्टरनेट नंबर का सम करने के बाद दोनों का अल्टरनेट नंबर का सम में जो डिफरेंस है या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई डिविजिबल बनना चाहिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल है ये। देखो, अगर मेरे को 16 के बराबर करना हो, दोनों का 0 करना हो, तो यहाँ x और y की वैल्यू कितनी रख दूं, 7। x और y की वैल्यू 7 रख दूं, 7 को 11 से डिविजिबल करूं, डिवाइड करूं, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 7। आंसर डी। समझ आया सबको।
हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो ये कह रहा है कि एक मिश्र धातु पी में भार के अनुसार 20% कॉपर दे रखा है, 80% जिंक है। एक अन्य मिश्र धातु दे रखी है क्यू, जिसमें भार का रेशियो दे रखा है मेरे को 60% कॉपर है, 40% जिंक है। पी और क्यू को कंबाइन कर लें, किस रेशियो में कंबाइन कर लें कि एक आर मिक्सर बने, जिसमें पी और क्यू की मात्रा का रेशियो क्या रहेगा, ये पूछ रहा है। बताओ, कल पेपर में आया है, यूपीएससी का पेपर था कल 24 तारीख की शिफ्ट में, सी सेट है ये। करो, देखो पी और क्यू का रेशियो दे रखा है कॉपर का, पी में कोई पी मिक्सर है जिसमें कॉपर दे रखा है। कॉपर कितना है 1:4 कॉपर और जिंक का। सेकंड मिक्सर है क्यू, सेकंड मिक्सर में कॉपर और जिंक का रेशियो दे रखा है मेरे को 3:2। ठीक है। अब ये कह रहा है कि कोई तीसरी मिक्सर धातु को इस प्रकार तैयार करना है कि उसमें कितने कितनी मात्रा लूं इनकी, जो पी और क्यू का रेशियो क्या बनेगा। अगर मैं इसकी मात्रा एक्स ले लूं, अगर इसकी मात्रा वाई ले लूं, तो कितना हो जाएगा। कॉपर कॉपर को मिला देना, फिर जिंक जिंक को मिला लो। ये एक्स प्लस 3y, एक्स प्लस के 3y, और दोनों मिलाने के बाद दोनों का रेशियो बराबर हो जाता है। ये भी कह रहा है, देखो जस्ता की मात्रा बराबर हो। ठीक है, बराबर हो जाएगा 4x प्लस के 2y। तो x कितना हो जाएगा 3x बराबर y। x और y का रेशियो कितना हो गया 1:3। आंसर ए। समझ आया सबको, कर लोगे। देखो कह रहा है कि एक दो अंकीय संख्या है जिसके भिन्न अंक हैं, डिफरेंस अंक हैं। ठीक है। बी भी एक दो अंकीय संख्या है जो ए के अंक को उलटकर रिवर्स करने पर प्राप्त होती है। ठीक है। 2 डिजिट का कोई नंबर है, 3 6 हो सकता है, 6 3 हो सकता है, ऐसे कोई नंबर है, या 4 5 5 4। तो इनके जो डिफरेंस है वो मेरे को दे रखा है। देखो एक चीज समझो, इसमें एक्स और वाई कोई नंबर है और एक वाई और एक्स कोई नंबर है। ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं 10x प्लस वाई। इसको कितना लिख सकता हूं 10y प्लस के एक्स। ये चीज समझ में आई। ये कितना हो जाएगा, इन दोनों नंबर का डिफरेंस हो जाएगा 9x। ये कह रहा है कि 27 का एक गुणज है, इसका मतलब ये 27 का मल्टीपल है। ट्वेंटी सेवन का मल्टीपल है, मल्टीपल कोई के मान लो। ठीक है, मैं हटा ही देता हूं। देखो 27 का मल्टीपल है इंटू के। देखो ये कितना हो जाएगा 3 के, 3 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ सकती है, डिफरेंस की वैल्यू, दोनों अंक, दो अंक की वैल्यू। 3 के मल्टीपल में 6 आ सकती है, 3 भी आ सकती है, क्या 9 आ सकती है 3 के मल्टीपल में। बताओ। तीन के मल्टीपल में आ सकती है वैल्यू, क्या 9 आ सकती है। कोई 2 डिजिट के नंबर में 9 डिफरेंस बन सकता है, बिल्कुल बन तो रहा है। क्या ये 2 डिजिट का नंबर है, नहीं। तो कितना हो जाएगा, आंसर क्या आएगा। पूछ क्या रहा है, तब ऐसे कितने ये संभव है, ये कितने संभव है ऐसे। 3 और 6 9,
3 और 6 9, 3 तो 3 के मल्टीपल में ये हो सकते हैं, 6 9, आंसर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, एक रेलगाड़ी को 800 किलोमीटर की दूरी तय करना है। यदि उसकी मामूली दुर्घटना होती है तो उसकी चाल विद्यमान चाल से आधी रह जाती है। यदि कोई यांत्रिक त्रुटि होती है तो उसकी चाल विद्यमान चाल की 1/4 रह जाती है। अपने यात्रा मार्ग में 200 किलोमीटर के बाद रेलगाड़ी की एक मामूली दुर्घटना होती है, ठीक है, और उसके, अच्छा एक चीज देखो, इसमें ये आधी रह जा रही है और ये उसकी 1/4 रह रही है चाल। तो इसका मतलब कोई चाल मेरे को एक फिक्स ऐसी माननी पड़ेगी जो फ्रैक्शन में ना बने। ठीक है, 800 किलोमीटर की डिस्टेंस है, देखो पहली 200 किलोमीटर ये कह रहा है कि बाद डिफरेंस हो जाती है, यांत्रिक त्रुटि होती है उसके बाद। ठीक है, 200 किलोमीटर कर लिया कवर। यदि अपने यात्रा मार्ग में 200 किलोमीटर के बाद रेलगाड़ी की एक मामूली दुर्घटना होती है, तो मामूली दुर्घटना हो रही है, स्पीड मान ले रहा हूं मैं इसकी 8x। ठीक है, 8x की स्पीड से 200 किलोमीटर कवर किया, उसके बाद उसके मैकेनिकल त्रुटि हो रही है, तो कितना हो जाएगा ये 400 किलोमीटर, अगले 400 किलोमीटर में हुआ ये, इसकी स्पीड कितनी हो गई, इसकी यहाँ की स्पीड कितनी हो गई थी, इसकी 200 किलोमीटर के बाद उसकी मामूली दुर्घटना हुई, उसके बाद मामूली दुर्घटना में कितनी हो रही है स्पीड, आधी रह जा रही है 4x। और आगे के 200 किलोमीटर में स्पीड, यहां से दुर्घटना होने के बाद स्पीड क्या हो जाएगी 1/4, 1/4 मतलब x हो जाएगी स्पीड। ये कंडीशन समझ में आई। दूसरी कंडीशन कह रहा है वो, अगले 800 किलोमीटर में क्या हुआ, शुरुआत के 200 किलोमीटर में, 200 किलोमीटर के बाद पहली मैकेनिकल त्रुटि हुई, तो इसमें कितना हो जाएगी स्पीड, 8x स्पीड मानी थी पहले मैंने, तो यहां से कितनी स्पीड बन गई आगे के लिए 2x। 2x स्पीड से मैंने कितनी डिस्टेंस कवर करी 400। बाकी के आगे की 200 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए क्या होगा, यहां पे मेरी कौन सा एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना, नॉर्मल 1/2 हो जाएगी। यहां से स्पीड कितनी आई x पीछे के लिए। अब बताओ मेरे को, यहां डिफरेंस पता है टाइम का, पहले 400 किलोमीटर में 400 किलोमीटर 2x की स्पीड से कवर किया, अगला 400 किलोमीटर जो दे रखा है वो मैंने 4x की स्पीड से कर रखा है। यहां तो दोनों की स्पीड भी सेम है और ये भी टाइम भी सेम दे रखा है, स्पीड सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, यहां भी स्पीड सेम है डिस्टेंस सेम है। तो जो डिफरेंस है यहां दोनों की टाइम स्पीड की वजह से टाइम का डिफरेंस आया 4 घंटे का। समझ आया सबको। देखो अब मैं कर सकता हूं, अगर मैं इसका एलसीएम लूं 4x, इसका इनका डिफरेंस कितना दे रखा है, टाइम का डिफरेंस 4, तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा 2x 4x कितना हो जाएगा 8, 8 में से 4 में 4x, x की वैल्यू 25, x की वैल्यू 25 आ गई। मेरे को स्पीड पूछ रहा है रेलगाड़ी की फर्स्ट स्पीड कितनी थी, तो पहले स्पीड कितनी माना था मैं 8x, तो 8x की वैल्यू कितनी आ गई 200 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ आया सबको। चलो आगे करते हैं। देखो ये कह रहा है कि 3 भागीदारों ए बी और सी ने एक व्यवसाय आरंभ किया। ए ने 1/3 अवधि के लिए अपनी कैपिटल का 1/3 इन्वेस्ट किया, बी ने 1/4 अवधि के लिए पूंजी का 1/4 निवेश किया, सी ने कैपिटल में कंप्लीट शेष पूंजी का निवेश किया, कंप्लीट कैपिटल का, और वो पूरे टाइम के लिए निवेश किया है। ठीक है, ये इनका प्रॉफिट दे रखा है। देखो क्वेश्चन कह रहा है, अगर मैं कैपिटल को ऐसा मान लूं जो फ्रैक्शन ना बने, तो 12 कैपिटल थी सी बराबर, ठीक है,
और मंथ कितने देर का, 12 मंथ। ठीक है, ए ने टोटल कैपिटल का कितना पार्ट इन्वेस्ट किया है, ए, ये बी, ये सी। ठीक है, ए ने कितना किया है, 1/3, यानी कि 4 टाइम कितने के लिए, 1/3 टाइम के लिए, इसका टाइम का 1/3 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, बी ने कितना किया है, 1/3, बी ने किया है 1/4, तो इसका कैपिटल का 1/4 कितना हो गया, 3, और टाइम का 1/4, 3। टोटल कैपिटल कितनी थी मेरे पास, 12, 4 और 3 7 होगी, तो कैपिटल सी के लिए कितनी बची, 5 कैपिटल से इन्वेस्ट किया इसने, सी ने, और टाइम कंप्लीट टाइम के लिए, मतलब टोटल टाइम के लिए 12, ये कितना हो गया, 16, 9, 60, 16, 9, 60 कितना हो गया टोटल, ये टोटल प्रॉफिट आ गया 16, 25, 25 और 60, 85 की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, 17,000। निकालनी कितनी है मेरे को, सी का प्रॉफिट मतलब 60 की वैल्यू निकालनी है। $12,000, समझ आया सबको। चलो आगे देखो, ये कह रहा है कि दो रसायन जो एक दूसरे को से अभिक्रिया नहीं करते हैं, एक पात्र में 10 लीटर रसायन ए है, इसमें से इस रसायन का 1 लीटर निकाल लिया जाता है और उसमें 1 लीटर रसायन बी डाल दिया जाता है। इसके बाद पात्र में से इस मिश्रण का 1 लीटर निकाल लिया जाता है, उसमें से बी का 1 लीटर डाल दिया जाता है। यदि इस मिश्रण की ये प्रक्रिया एक और बार की गई है, प्रक्रिया को एक बार पुनः किया जाता है, 1 2 3, ये टोटल 3 बार किया गया है। देखो इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल रसायन 1 माइनस के, जो मैं चेंज कर रहा हूं, चेंज वाला यहां लिखूंगा, चेंज अपॉन टोटल की पावर n। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकता हूं, डायरेक्ट टोटल कितना है मेरे पास, 10 लीटर, 10 लीटर में से 1 लीटर निकाल के दूसरे से चेंज कर रहा हूं मैं, ये कितना हो जाएगा डायरेक्ट, 9/10, 3 टाइम्स, कितना आ गया, 729, 7.29। अब ये ए कितना बचा, इतना बचा मेरे पास, 3 टाइम्स ये एक्शन करने के बाद ये बचा ए की वैल्यू, तो बी की वैल्यू कितनी बची, 10 में से ये माइनस कर दूंगा, बी की वैल्यू कितनी बची, 2.71। 2.71 मेरे को क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो पात्र में रसायन बी का आयतन लगभग कितना होगा, परसेंट में पूछ रहा है, तो ये लीटर में ये बचेगा बी का, तो ये 2.71 10 के रेस्पेक्ट में कितना परसेंट है, 27.1%, अप्रोक्स 27 आंसर है, सॉरी अप्रोक्स देर कंप्लीट 27 मान सकता हूं मैं। देखो ये कह रहा है कि एक दुकानदार एक सुपुर्दगी अपने करने वाले कर्मी को नियोजित करता है और उसे घर घर जाकर सुपुर्दगी के लिए, मतलब डिलीवरी का काम कर रहा है, और एक मोटरसाइकिल देता है। ठीक है, प्रत्येक डिलीवरी के लिए उस कर्मी को 5 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, दिन की समाप्ति पर दिन भर के द्वारा उसकी तय की गई दूरी के लिए उसे प्रति किलोमीटर 2 रुपए भी दिए जाते हैं। वह कर्मी एक दिन में 500 से अधिक धनराशि उपार्जित करना चाहता है। ठीक है, 500 से अधिक लेना चाहता है पैसा, तो मैं क्या करता हूं, किंतु 100 किलोमीटर से अधिक की यात्रा नहीं करना चाहता। ठीक है, एक चीज समझो, इसमें डिलीवरी के लिए निम्नलिखित में से कितनी संख्या निश्चित रूप से उसके लक्ष्य को पूरा करेगी। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 100 किलोमीटर से अधिक नहीं चलना है और मेरे को 500 रुपए से अधिक मिलने चाहिए, और जितनी मैं डिलीवरी करूंगा उसके लिए मेरे को पर डिलीवरी 500 रुपए मिलेंगे, और जितना किलोमीटर कवर करूंगा पर किलोमीटर के हिसाब से मेरे को 2 रुपए मिलेंगे। ठीक है, देखो अगर मैं मैक्सिमम किलोमीटर कवर करूं तो मेरे को मिनिमम डिलीवरी करनी पड़ेगी। ये चीज किसके समझ में आया, अगर मैं 100 किलोमीटर कवर कर लूं,
यहां से कितने मैक्सिमम रुपए किलोमीटर कवर कर लूं, तो 200 रुपए यहां से मिले, और मिनिमम मेरे को 500 रुपए तक पहुंचना है, मिनिमम 500 रुपए तक पहुंचना है। तो अगर मैं 100 डिलीवरी ये पूरी करूं, तो मेरे को अपनी जो वैल्यू है डिलीवरी की, नंबर ऑफ डिलीवरी है, वो मिनिमम आएंगी। ये किसके समझ आया? हाँ भाई, समझ आया? ठीक है। देख, बचा अमाउंट मेरे 300, 300 पर डिलीवरी, मेरे को 5 रुपए मिल रहे हैं, तो मिनिमम डिलीवरी कितनी हो गई? 60। और मेरे को 500 रुपए से अधिक रुपए कमाने, तो मैं कितनी भी डिलीवरी कर सकता हूं, लेकिन 60 से ऊपर करनी पड़ेंगी मेरे को। ये चीज समझ में आया? तो आंसर क्या हो सकता है इसका? 85 भी, ये भी, 90 भी। आंसर क्या दे सकता हूं मैं? डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 प्रकार की आयताकार टाइल्स हैं, 3:3 के रेशियो में, और 3:3 के, 3:3 की, और 3:7 और 3:11। इन टाइल्सों का उपयोग इन्हें तोड़े बिना इतने एरिया में बिछाना है, यदि एक्स और वाई क्रम से है। एक्स और वाई आकार की टाइल्सों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या है। इनका उपयोग उस क्षेत्र में पूर्णतया बिछाने के लिए किया जाता है। तो एक्स माइनस वाई क्या है, देखो अच्छे से समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मेरे पास इस रेशियो में टाइल्स हैं, इस रेशियो, इस अनुपात में टाइल्स दे रखी हैं, लंबाई और चौड़ाई में रेक्टेंगल टाइप दे रखी है, मेरे को ये आयाम में एरिया कवर करना है, तो कितनी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी? अगर मैं मैक्सिमम और मिनिमम लूं तो देखो कैसे करना है, बताओ। 3x3 की टाइल्स चाहिए मेरे को, 3x7 की चाहिए, और 3x11 की टाइल्स चाहिए। ठीक है, तो मेरे को ये तो सब में चाहिए, कॉमन है, तो 3 के मल्टीपल में तो चाहिए चाहिए मेरे को। बाकी मैक्सिमम टाइल्स चाहिए मेरे को। पहले अगर मेरे को मैक्सिमम टाइल्स चाहिए, तो ये मिनिमम टाइल्स के एरिया वाली टाइल्स ले लूंगा मैं। नंबर ऑफ टाइल्स अगर मेरे को ज्यादा चाहिए, तो मिनिमम एरिया वाली टाइल्स ले लूंगा। ये समझ में आया? मिनिमम एरिया वाली टाइल्स को मैं ज्यादा लूंगा, तो नंबर ऑफ टाइल्स में ज्यादा ज्यादा आएंगी। तो मैं ये टाइल्स कितनी ले सकता हूं, बताओ। ये टाइल्स अगर मैं ले लूं 32 या 96, 32, या अगर ये 32 ले लूंगा, तो ये टाइल्स कितनी लेनी पड़ेंगी मेरे को? 4 नहीं आ पाएंगी। अगर मैं 31 लेता हूं, तो ये टाइल्स ले लो 31। ठीक है, और ये कितनी आ जाएंगी फिर? 31 थी, 93, 93, और ये टाइल्स ले लो एक। टोटल टाइल्स मैक्सिमम कितनी आ गई? 32। और अगर मेरे को मिनिमम टाइल्स लेनी हो, तो मैक्सिमम एरिया वाली टाइल्स ले लूंगा मैं, मिनिमम लेनी हो तो। ये 3 कॉमन में है, इसकी टाइल्स कितनी ले लूं मैं, बताओ। अगर मैं इसकी टाइल्स लेता हूं कितनी, 9, 99, नहीं बनेगा, तो कितना बन सकता है? एक एक से तो कोई टाइल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, एक एरिया की। अगर मैं इसकी टाइल्स ले लूं 11 वाली, 11, 11 टाइल्स इसकी है, 88 इस रेशियो की, 11, और एक टाइल्स इसकी 4। एक मिनट, 12 नहीं, इतना तो नहीं आना चाहिए।
देखो इसकी टाइल्स ले लूंगा मैं 8, कितना 88 बन गया। ये क्वांटिटी मेरे को 100 करनी होती है, ये तो मेरे कॉमन है, ये कॉमन है। ये अगर मेरे को 100 करना है तो 31 लिया, 31 दिया, 3 टाइम्स में 93, और ये 7, 100 हो गए। अगर ये मैं 8 लिया, 88 बनी, 88 और ये 4 ले लिया तो कितना बन गया, 88 और 4, वो सॉरी 8 थी 24, जो 4 थी 12, बट 12 88 100। तो ये टाइल्स मिनिमम टाइल्स कितनी आ गई, मिनिमम टाइल्स 12। इनका डिफरेंस पूछ रहा है, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा 20। आंसर क्या आ गया, ए। समझ आया। देखो आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि एक खिलौना आगे या पीछे की ओर छलांग लगाता है। आगे की ओर प्रत्येक छलांग में वह 5 आगे जाता है, जबकि पीछे की ओर प्रत्येक छलांग में वह 2 पीछे जाता है। यदि 31 छलांग में 30 सटीक रूप से 15 आगे जाता है तो, और पीछे की ओर लगाई गई छलांग की संख्या क्या, अंतर क्या है। देखो ये कह रहा है कि यदि टोटल छलांग दे रखी है मेरे को 31 फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड, 31 दे रखी है, ठीक है। अगर 5 छलांग आगे गया, अगर वो 5 छलांग आगे गया फॉरवर्ड, तो मेरे पास इस रूप में टोटल में आगे बढ़ा था, 5 छलांग आगे गया, मेरे को नंबर ऑफ ये छलांग नहीं पता है, लेकिन 5 मीटर या इंच कोई क्वांटिटी दे नहीं रखी है, मैं 5 जा रहा हूं आगे और 2 पीछे जा रहा हूं, 2 पीछे जा रहा हूं, तो इस कंडीशन में मेरे पास टोटल में 15 आगे जाता हूं बस। ये किसके समझ आया, दोनों कंडीशन। टोटल छलांग दे रखी मेरे को इतनी, अगर मैं 5 के हिसाब से इतनी बार आगे गया और 2 के हिसाब से इतनी बार बैक गया, तो टोटल में 15 आगे गया, तो मेरे पास एफ और बी की वैल्यू निकाल लूंगा यहां से, एफ और माइनस बी की वैल्यू रख दूंगा डायरेक्ट, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 2, ये 62, ठीक है। अब क्या करूं, दोनों को जोड़ दो, 7f बराबर कितना आया 7 7, एफ की वैल्यू एफ बराबर 11, और बी बराबर कितना आया बैकवर्ड, मेरे पास टोटल 31 है तो 20, दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है 9। समझ आया सबको, आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, यूपीएससी सी सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो ये कह रहा है कि एक्स बाई जेड आगे की ओर क्रम से 4 6 9 की छलांग लगाते हैं, 8 AM पर वे सभी इतने के निशान पर पहुंचते हैं, ठीक है। यदि वे सभी 9 AM तक 1000 के निशान पर पार करते हैं, ठीक है, तो वे सभी 195 और 1000 के बीच एक ही निशान पर कितनी बार पहुंचेंगे। देखो अच्छा क्वेश्चन है, समझो। कह रहा है कि 8 AM पर वो एक ही स्थान पर है, यानी कि 199 पर है, ठीक है। अच्छा इन तीनों ये इतनी इतनी छलांग लगा सकते हैं, लगाते हैं, तो इनका एलसीएम ले लूंगा मैं, कितना 60। देखो और 9 AM के भी 9 AM तक 1000 पे, 9 AM पर 1000 तक, ठीक है। और वे सभी पहली छलांग कितनी है, इतनी, डी की वैल्यू दे रखी है। फर्स्ट छलांग कितनी हो गई मेरी पास 199, सेकंड कितनी होगी 60 का डिफरेंस होगा, कितना हो जाएगा 259, और ऐसे लास्ट में कितना बनेगा मेरे पास, 1000 से पीछे रह सकता हूं मैं 1000 ही मान लूं इसको अगर, तो कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला एपी बन गया। इससे पीछे कोई नंबर तक पहुंचेगा बस इसके बीच में, तो मैं इस लास्ट इतना मान ले रहा हूं, तो मेरे पास अप्रोक्स नंबर ऑफ वो आ जाएंगी
तीनों के मीटिंग पॉइंट देखो। Tn बराबर क्या होता है? Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn मेरे को 1000 पता है, बराबर a कितना हो गया 199 प्लस n माइनस 1, डी कितनी है 60। इसको इधर ले आओ 199 को, कितना हो गया 801। 801 अपॉन 60 बराबर n माइनस 1 कितना हो गया, ये काट दो। थर्टीन पॉइंट कुछ आ रहा है, n की वैल्यू 13 पॉइंट कुछ आ रही है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 14 के समथिंग। देखो आंसर डी। चलो आगे बढ़ते हैं, ये करो अच्छे से। ट्रायलिंग जीरोज का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे। देखो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, इस चैप्टर में नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, वी कैन फाइंड आउट मिनिमम टाइम्स ऑफ 5 एंड 2। 5 और 2 के मल्टीपल से एक जीरो बनता है, तो इसमें 5 कितनी बार आ रहा है, 5, 5 की पावर 50, इसमें 5 50 जीरो आ जाएंगे, 50 बार 5 आ रहा है, 50 के मल्टीपल मैक्सिमम टाइम्स आ जाएगा 2, तो मेरे को मिनिमम टाइम्स 5 आएगा, तो 5 को फाइंड आउट कर लूंगा, इसमें 50 बार, इसमें कितनी बार आ जाएगा 5 की पावर स्क्वायर 32 64 64। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जीरो आगे कितनी हो गई 114। इधर कितनी है 3 जीरो माइनस काट दो 111, तो ये कितनी हो 10 की पावर m, m बराबर कितना आया 111। ठीक है, समझ आया सबको, m की वैल्यू कर लो। आगे बढ़ते हैं, देखो ये कह रहा है कि किसी रेलगाड़ी टी की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक व्यक्ति पी की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा, अच्छा टी की चाल दे रखी है मेरे को, एक रेलगाड़ी टी की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक व्यक्ति पी की चाल कोई अलग है, इतने किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि पी टी की गति की दिशा में चलता है तो टी और पी को 12 सेकंड में पार करता है। ठीक है, तो क्या हो गया रिलेटिव जीरो। पहले की रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई पहली कंडीशन की, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड 96, 96 को मैं मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दूं 5/18। डिस्टेंस तो दोनों कंडीशन बराबर रहेगी, तो टाइम कितना लिया इसने, पहली टाइम लिया 15 सेकंड बराबर, दूसरी कंडीशन में रिलेटिव स्पीड कितनी होगी 104, इसको तोड़ लूंगा मैं 5/18 इंटू टाइम कितना है, ये कैंसिल हो गया, काटो 24 का 96, ये कितना हो गया 26 और ये 13 12 12 15 मल्टीपल 180, 180 अपॉन 13 कितना हो गया, ठीक है कर लोगे, समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो ये कह रहा है कि माप सिलेंडरों की धारता 1 लीटर 6 लीटर और 25 लीटर और 100 लीटर है, तो किसी टंकी से 298 लीटर पानी निकालने के लिए किसी को कम से कम कितनी बार मापने की आवश्यकता है। देखो अगर कम से कम मापना पड़े
तो मेरे को सबसे ज्यादा लीटर वाला यूज करूंगा पहले। अगर मेरे को कम टाइम में मापने की जरूरत पड़े तो सबसे ज्यादा वैल्यू का यूज करूंगा पहले। देखो, अगर 100 लीटर के हिसाब से मैं 298 नापना है मेरे को, 100 लीटर के हिसाब से दो बार नाप लिया, 200 लीटर नप गया। फिर मैं क्या करूंगा, 25 लीटर के हिसाब से 3 बार नाप के देखूंगा, 75 तक पहुंच जाऊंगा मैं। 75 लीटर, ये यहाँ पे 200 लीटर नप गया इससे। 100 लीटर के हिसाब से 2 बार में 200 लीटर, 75 25 के हिसाब से 3 बार 75 लीटर नाप दिया मैं। बचा कितना, माइनस कर दो इसमें से 3 2, 23 लीटर बच रहा है। 23 लीटर बच रहा है तो मैं 25 बाद में 6 लीटर के हिसाब से कितनी बार नाप सकता हूं, 6 लीटर के हिसाब से 6 लीटर के हिसाब से 3 बार। कितने लीटर नप गया, 18 लीटर। बचा कितना, 5 लीटर। 5 लीटर में 1 लीटर के हिसाब से 5 बार नाप सकता हूं। नप गया सब, मिनिमम टाइम्स आ गया। 6 और 5 11 और 2 13, आंसर डी। समझ आया सबको, हो जाएगा। चलो आगे करते हैं, करो इसको। आ रहा है समझ सबको। देखो, ये कह रहा है कि 4 प्रकार के बाट हैं, 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी, 10 केजी। यदि मापते समय कम से कम बाट, कम से कम 8 किंतु 11 से अधिक, 1 केजी के 11 से अधिक ले सकता हूँ, 11 भी ले सकता हूँ, 1 केजी के बाटों का उपयोग किया जाना है। तो बताएं कि 20 केजी के वजन को अधिकतम कितने डिफरेंट तरीके से मापा जा सकता है। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी, 10 केजी के बाट दे रखे हैं। और कंडीशन दे रखी है मेरे को 8 से कम नहीं यूज करना है मेरे को। कम से कम 8, 8 तो ले सकता हूं मैं। ठीक है, 1 केजी 8 और इक्वल टू 11, ये कंडीशन दे रखी है मेरे को। ठीक है, देखो अब अगर 1 केजी के मैं 8 ले लेता हूं, 1 केजी के 8 ले लिए तो 8 केजी नप गया। 1 केजी के वजन से 8 बार कर लिया मैंने वेट, तो 8 केजी नप गया। बचा कितना, 12। 12 करने के लिए मैं क्या क्या कंडीशन लगा सकता हूं, ये 6 बार ले सकता हूं। समझ आया, तो नप जाएगा, ये कंडीशन हो गई केस एक हो गया। इसमें दूसरा, अगर ये 8 हो गया तो 12 नापना है मेरे को। एक बाट ये यूज कर लूं मैं, एक बाट ये यूज कर सकता हूं। 2 कंडीशन हो गई इसमें। अगर मैं इसको 8 केजी 8 बार ले चुका तो 12 केजी बच रहा है। तो अगर मैं 5 केजी के 2 बाट यूज कर लूं, एक बाट में 2 केजी का यूज कर लूं, ये 3 केस बने इसमें। समझ आए सबको, आगे बताओ। 8 को और यूज कर सकता हूं मैं, और कंडीशन बन सकती है कोई नहीं। चलो 9 को देखो, अब 8 से ज्यादा यूज कर सकता हूं मैं, लेकिन 11 से कम। तो अगर मैं 9 केजी यूज किया, एक केजी के बार, 1 केजी के बाट को 9 बार यूज किया, तो 2 केजी के यूज कर सकता हूं। कितना बच रहा है अभी मेरे पास, 11 केजी और तोलना है मेरे को वजन। तो मैं 10 केजी का एक यूज कर लूं, नहीं 10 केजी का नहीं कर सकता। कौन कौन सा यूज कर सकता हूं,
3 वाट अगर मैं 2 kg की यूज कर लूँ, 6 kg नप गया। 1 वाट में 5 kg का यूज कर लूँ एक बार, 11 kg नप जाएगा अलग बाद में। 2 कंडीशन इसमें हो गई, समझ में आया? एक कंडीशन ये हो गई इसमें, ठीक है। क्या 9 की और कोई कंडीशन बन सकती है? नहीं। चलो 10 से देखते हैं। अगर मैं 1 kg का 10 kg, 2 kg और 5 kg 10 kg, ठीक है। अगर 10 kg नाप लेता हूं मैं 1 kg के वाट से, तो बच कितना रहा है? 10। तो 1 वाट में ये यूज कर लूं, या तो मैं 5 बार ये यूज कर लूं 2 kg वाला, या 2 बार ये वजन यूज कर लूं। 3 कंडीशन इसमें बन रही है, 1 2 ये 3, और कोई कंडीशन बन रही है इससे अलग? नहीं। चलो 11 का यूज करो ऐसे ही। 11 का अगर मैं 1 kg का 11 बार यूज कर लेता तो मेरे को 9 kg नापना है। 9 kg कैसे नापता? 2 वाट में 2 kg के यूज कर सकता हूं, 5 kg का 1 वाट यूज कर सकता हूं, नप जाता ये। कितनी कंडीशन बन रही है इसमें? अब इससे अलग कोई कंडीशन और बनेगी इसमें? नहीं बनेगी। तो 3 ये कंडीशन हो गई, 4 और 3 7 और 1 8। आंसर कितने बार नाप सकते हैं मैं? 8 बार। समझ आया? क्वेश्चन समझ आया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कह रहा है कि किसी परीक्षा में किसी विद्यार्थी के अंक में संशोधन किए जाने पर कक्षा के औसत अंक x से 4 की वृद्धि होती है। इस विद्यार्थी को 0 के स्थान पर संशोधित अंक 100 मिलते हैं, ठीक है। तो बाद में डेविएशन दे रखा है मेरे को, डेविएशन से नंबर ऑफ n निकालूंगा मैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं मेरे को। अगर 100 बढ़ने से मेरे को एवरेज 4 का बढ़ जा रहा है, 100 अंक बढ़ने से, 100 अंक बढ़ने से एवरेज कितना बढ़ गया? 4। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए? 25। बाद में यह पता चलता है कि दूसरे विद्यार्थी के 56 के स्थान पर 81 दर्ज किया गया। कितना डिफरेंस आया इनका? 11 में से 6 गए तो 5 और 25। यदि कोई संशोधित नहीं होता है तो अंतिम रेशियो और ये जो बाद में जो रेशियो बना, अगर 25 की और कमी होती है, यानी कि मैं 25 और ज्यादा लिख लिया था, तो 25 स्टूडेंट पे डेविएशन से एक एवरेज और कम हो जाएगा। जो पहले मेरा मेन एवरेज x था, बाद में x + 4 हुआ। अगर ये और कंडीशन में एरर आई, इसमें 56 के स्थान पे 81 लिख दिया था मैं, तो इस वजह से x + 4 में x कितना हो जाएगा? x + 3 बचेगा। मेन एवरेज, मेन लास्ट का जो y की वैल्यू है आई, x + 3 एवरेज बचेगा। x + 3 में से वो x घटा दिया तो कितना बचा? ये क्या है? y बराबर है, ये पहला एवरेज x था मेरे पास, x + 3 घटा दिया तो कितने डिफरेंस आया? 3। आंसर क्या आ गया? 3। समझ आया सबको? चलो देखो आगे करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है मेरे को, ये x, y और z 3 वेरिएबल हैं, 2 3 4 5 हैं ये, ठीक है। कि इस प्रकार मान प्राप्त करते हैं कि उनका मान सदा डिफरेंट रहे, ठीक है। कंडीशन x × y + z के लिए m है, ठीक है। x + y, x × y to y प्लस के z बराबर m। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और x × y प्लस के z में n जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम वैल्यू है इसकी। तो मेरे को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है ये यूज करके। तो अगर मेरे को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, इसके जो मल्टीपल में है वो मैक्सिमम वैल्यू यूज कर लूंगा, और एडिशन में भी बची हुई मैक्सिमम वैल्यू यूज करूंगा। समझ आया भाई सबको?
मैं पहली कंडीशन में अगर ये 5 यूज करूं और यहाँ पे 4 यूज करूं 20, और फिर बाद में जो मैक्सिमम बच रहा है उसको 3 यूज करूंगा, रिपीट नहीं करूंगा किसी को, तो कितना बन गया मेरे पास m की वैल्यू 23। अगर मैं मिनिमम यूज करना हो, कंडीशन अगर मेरे को इनमें से मिनिमम बनानी हो, तो x की वैल्यू कितनी यूज कर लूं मैं, 2 और 3 यूज कर सकता हूं, 2 और 3 का मल्टीपल मिनिमम बनेगा, ठीक है। बाद में जो वैल्यू यूज करूंगा बची हुई वैल्यू में से भी मिनिमम करूंगा, क्या बच रहा है 4, 4 में ऐड कर लूंगा, 6 और 4 कितना हो गया, मिनिमम वैल्यू कितनी बन सकती है इनकी 10। अब ये पूछ रहा है कि m माइनस एन कितना होगा, m माइनस एन कितना हो जाएगा, ये 23 में से 10 गया तो 13, आंसर सी। समझ आया भाई सबको, हो जाएगा। चलो आगे करते हैं, देखो क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन है, चलो करो, अच्छे से करो, आवाज सही आ रही है भाई सबको। चलो ये कह रहा है कि मान लीजिए x y और z वेरिएबल है, ठीक है, जो अपने संभव मान, ठीक है, वेरिएबल टेकिंग पॉजिटिव रियल नंबर देयर पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है, यदि बाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक्स जेड के व्युत्क्रमानुपाती है, एक्स जेड के व्युत्क्रमानुपाती है, तो वाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू हो गया 1/z², ठीक है, और जेड की वैल्यू दे रखी है, एक्स और वाई की ये वैल्यू दे रखी है, निकालना है। देखो ये कह रहा है कि वाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसने एक और चीज बोली है कि एक्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/z², ठीक है, तो जेड स्क्वायर की जगह पे डायरेक्ट वाई को लिखूंगा, तो कितना लिखूंगा, वाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/z², ठीक है। देखो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू के कांस्टेंट, अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए कितना हो जाएगा, ये 1/z²। देखो ये बना, इसमें पुट करो, एक्स जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है 7/25, 7/25 अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा इसमें कितना बन जाएगा, ये y की वैल्यू कितनी है 50, 50 बराबर के 7/25 और 625 अपॉन 49, उल्टा कर दूंगा मैं डायरेक्ट, के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू आ गई इसमें 49 इंटू 50 अपॉन 625। क्लास है क्या भाई, देखो समझो, के की वैल्यू आ गई, अब मेरे को y इक्वल टू 98 पे रखना है, 98, 98 बराबर के की वैल्यू पता है 49 इंटू 50 अपॉन 625 अपॉन z², कितना आ गया, ये 2 बार कट गया, 50 से 25 से 2 बार, 25 से 25 बार, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो z की वैल्यू कितनी आई, z की वैल्यू कितनी आई, z की वैल्यू आ गई 1/5, ठीक है, आंसर बी। समझ आया भाई सबको, हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन था हमारे इस चैप्टर में, 2 डिजिट के नंबर दे रखे थे मेरे को, 2 डिजिट नंबर था और उसमें 100 तक, 10 से 100 तक मैं पूछ रहा था, मैक्सिमम टाइम्स 5 कितनी बार यूज किया गया है, 5 कितनी बार यूज किया गया है, तो वो कितना बन रहा था, डायरेक्ट निकाल लेते हैं वो तो 20, 20 - 1
19 टाइम्स आएगा आंसर, ठीक है, वो देख लेना आप। क्वेश्चन मेरे को बना नहीं है अभी। चलो, समझ में आया भाई सबको? ये सी सेट का पूरा सॉल्यूशन था। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है, धन्यवाद।